हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्लास बीए, बीएससी, ऑनर्स मैथमेटिक्स इनके लिए हेल्पफुल होंगे। जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हमारे पास हैं, आईजीयू, एमडीयू, केयूके, डीयू, इन यूनिवर्सिटीज में जो पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं वो भी आज के इस लेक्चर में हम आपको टिक करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप क्या कीजिए, आपके पास न्यू कॉलेज का जो कैलकुलस का बुक है जिसका जीवनसन पब्लिकेशन आपका रहने वाला है, तो वो बुक ओपन कर लीजिए और एक पेंसिल भी अपने पास रखें। तो इसके लिए जो सिलेबस है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहां पर बीए के लिए 26 मार्क्स का ये पेपर होगा, बीएससी के लिए 40 एंड ऑनर्स मैथ के लिए 60 मार्क्स का। हर एक सेक्शन में आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास होगा कंपलसरी। तो सेक्शन फर्स्ट के लिए चैप्टर यहां मेंशन किए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेक्शन सेकंड में फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, एंड सेक्शन थर्ड में 7, 8 एंड 9, एंड सेक्शन 4 इज 10 और 11। ये इसमें चैप्टर्स होंगे जो हमें पढ़ने हैं। देखिए, सेक्शन फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से बन रहा है। सेक्शन सेकंड अगेन नेक्स्ट 3 चैप्टर्स हैं। सेक्शन थर्ड के लिए भी 3 और सेक्शन 4 के लिए आपके पास हो जाएंगे 2, और टोटल हमारे पास 11 चैप्टर हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से हम कौन कौन से इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो हमारी कोशिश होगी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसके जो 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी, वो हम अटेम्प्ट करें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो वो आपके तैयार करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर और सेकंड से, और यहां से थर्ड जो चैप्टर है वो हम यहाँ पे आपके लिए डिलीट करवा रहे हैं। ओके, चलिए, ये काफी लेंथी है तो हम चाहेंगे हम लिमिटेड इसमें सिलेबस को कवर करें और मैक्सिमम नंबर अचीव करें। सेक्शन सेकंड के अंदर आपको करना है असमडॉट में ही मैक्सिमम टाइम 2 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर यहां से थर्ड और फोर्थ आता है। तो थर्ड के जो 2 पार्ट्स हैं ए और बी, वो असम डॉट में से आ जाते हैं, या रेयर चांस होता है कि उसके साथ एक कर्वेचर का क्वेश्चन भी ऐड कर दिया जाता है। ओके, तो हम असम डॉट तो कंप्लीट करेंगे और कुछ एक फ्यू क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको मार्क करवा दूंगा कर्वेचर के, वो इसके साथ जो ऐड होंगे वो भी आपको बता देंगे। तो इसका आप कुछ क्वेश्चनों को छोड़ के आप कर्वेचर को भी हटा सकते हो, सिंगुलर पॉइंट को भी हटा सकते हो यहां से। ओके, जिसके दोनों पार्ट आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे असम डॉट या कुछ क्वेश्चन कर्वेचर को ध्यान में रखकर। नेक्स्ट आता है थर्ड सेक्शन, जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इसके प्रति खौफ सा भी रहता है, वो है कर्व ट्रेसिंग, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें से कीजिए कर्व ट्रेसिंग और रिडक्शन फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, रिडक्शन फॉर्मूला तो जो इंटीग्रेशन बेस है, जो आपने प्लस 2 में काफी अच्छे से कर रखा है, तो आप इस पे ज्यादा कंसेंट्रेट कीजिएगा, रिडक्शन फार्मूला। तो यहां से भी आपके पास एक जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो बनने वाला है। कर्व ट्रेसिंग से आपके पास एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, मैं बीएससी के लिए बोल रहा हूं। तो 7 मार्क्स आप लॉन्ग के लिए यहां से ले सकते हैं। हम यहाँ रेक्टिफिकेशन को क्रॉस करेंगे इसमें। ओके, एंड नेक्स्ट सेक्शन के अंदर क्वाड्रेचर है एंड वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस है। तो इसमें हम क्वाड्रेचर करेंगे और वॉल्यूम एंड सरफेस को यहां से डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट में हो जाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें मैक्स मोस्टली 4 एंड लाइटली 5, और इसके अंदर 7 और 8, और इसमें ओनली 10। तो ये चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं।
अब इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और उसमें मैं जो इनके नंबर्स हैं वो आपको मेंशन कर रहा हूं सेक्शन वाइज, वो आप टिक कर लीजिएगा। सेक्शन फर्स्ट चैप्टर 1 के लिए तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 चैप्टर फर्स्ट में तीन एक्सरसाइज है आपके पास। तो फर्स्ट में कीजिए आप 1.1 के लिए आर्टिकल 1.1 जो एक डेफिनेशन है, एग्जाम्पल सेकंड, 7, 11, 12, 13 और 18, ये आप इसमें क्या कर लीजिए इसके एग्जाम्पल। और एक्सरसाइज में सेकंड का सेकंड पार्ट आप यहां से कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.2 में आर्टिकल 1.10 एक डेफिनेशन है, इसको पढ़िएगा। एग्जाम्पल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 13। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 8, 12 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज 1.3 एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड एक्सरसाइज में फर्स्ट का ए पार्ट, थर्ड, सिक्स्थ और सेवंथ क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट का यहाँ पे फर्स्ट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवन एक्सरसाइज में से कर लीजिए आप। स्टूडेंट्स जो तीनों एक्सरसाइज है यहाँ पे ये लिमिट, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएशन इसके ऊपर बेस है, काफी आसान कॉन्सेप्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से कोई भी नंबर आप यहाँ से नहीं लेस करवाना है, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर फर्स्ट है इसमें से एक 4 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मैक्सिमम टाइम आता है। तो आप 6 मार्क्स ओनली फर्स्ट चैप्टर में ले सकते हो, 6 मार्क्स। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट सेकंड। सेकंड में जो आपका 11 12 का जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वहां से स्टार्ट होते हुए ये क्वेश्चन चलने वाले हैं। तो 2.1 में तो बेसिक डिफरेंशिएशन है, तो आप ये इनकी प्रैक्टिस कीजिए जो आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 9 एग्जाम्पल एक्सरसाइज में 14, 19, 29, 30 एंड 31, ये 2.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं आपको और इसके एग्जाम्पल। 2.2 में ओनली आर्टिकल 2.2 ही करना है आपको। 2.3 के लिए एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 करना है एंड एक्सरसाइज 2.4 एंड 2.5 ये स्टूडेंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये लेबनीज रूल के अनुसार सोल्व होंगे आपके पास डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल के लिए। तो 4.4 एंड 4.5 में से एक मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हो सकता है अगर ये 4 मार्क्स का ले रहे हैं तो ये आपके पास 3 मार्क्स हो जाएगा प्लस में 2, तो ये आपके पास यहाँ पे हम 5 मार्क्स यहाँ से ले लेंगे और 5 और 11 मार्क्स आप सेक्शन फर्स्ट से ले सकते हैं यहाँ से। तो कोशिश करें कि अगर बीएससी की बात करें 40 में से 11 मार्क्स आपको यहीं से लेने हैं, क्योंकि ये आसान जोन है, यहां से आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन सेकंड की बात करते हैं जिसमें चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर हमने 5 के कुछ एक क्वेश्चन इसमें ऐड करवाए हैं आपको। फोर्थ के लिए एक्सरसाइज 4.1 आर्टिकल नंबर 4.2 डेफिनेशन, और इसमें एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड और सेवंथ पार्ट और एक क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपको करना होगा। एक्सरसाइज 4.2 के लिए एग्जांपल 1, 2, 4 एक्सरसाइज में 6, 8, 10, 11 आप कीजिए एंड एक्सरसाइज 4.3 के लिए एग्जांपल फर्स्ट और एक्सरसाइज में सेकंड एंड फोर्थ, और एक्सरसाइज 4.4 के लिए एग्जांपल सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, एक्सरसाइज में फर्स्ट का 6 पार्ट, फिफ्थ, 7 और 7 का सेकंड पार्ट आप इसमें कीजिए।
स्टूडेंट्स ये है असम डॉट। तो असम डॉट के आपके पास यहाँ पर 4 एक्सरसाइज हैं। इन 4 में से अगर मैं बात करूं तो ये 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं जहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आ रहा है 4.2 से एंड 4.4 से। तो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनकी या इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करें तो आपका हो सकता है कि दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सके, तो 7 मार्क्स आप यहां से ले सकते हैं। और अगर स्मॉल क्वेश्चन की बात की जाए तो 2 मार्क्स 9 मार्क्स भी यहां से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओनली असम डॉट जिसमें 4 एक्सरसाइज हैं, 4 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन 4.2 और 4.4 में से ही बन रहा है। ओके नेक्स्ट, इसके साथ साथ आप चैप्टर नंबर 5 में से कुछ एक क्वेश्चन ही बता रहा हूं इसमें, आर्टिकल नंबर 5.2, 5.3.1, एग्जाम्पल 1 एंड 7 और 5.2 का एग्जाम्पल नंबर 3, बस ये क्वेश्चन इसमें से कर लीजिए। और इसके अगर कोई एक क्वेश्चन अगर जंप भी होता है तो इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से पूरा का पूरा सेक्शन तैयार हो जाएगा सेकंड आपका, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं सेक्शन नंबर 3 के लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कर्व ट्रेसिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मार्किंग। चैप्टर 7 ओनली 3 एक्सरसाइज है इसमें, जो सबसे ज्यादा इसका खौफ रहता है। तो इसमें आप देखिए क्वेश्चनों की संख्या कितनी है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका इन्हीं में से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा एक 4 मार्क्स का। एग्जाम्पल नंबर 7.1 एक्सरसाइज के लिए एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 6, 8, 9 और एक्सरसाइज में 15, 17, 21 एंड 22। एक्सरसाइज 7.2 के लिए एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 1, 2, 3, 6 और 7 और एक्सरसाइज 7.3 के लिए एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 और एक्सरसाइज में 1, 2 और 6 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चंस करने हैं आपको चैप्टर नंबर 7 कर्व ट्रेसिंग, जिसके स्टूडेंट्स 6 पार्ट हैं, ठीक है। जो सोप आरएस के नाम से फेमस है। तो इन 6 पॉइंटों को आप डिटेल से पढ़ें और उनको 1 बाय 1 उन क्वेश्चनों में अप्लाई करें। जितना ज्यादा आप 7 चैप्टर पे फोकस करोगे, आप नेक्स्ट पूरे सेक्शन को अच्छे से कर पाओगे। तो ध्यान रखिए, इसको मिस नहीं करना है, नहीं तो 4th सेक्शन आपका खराब हो जाएगा। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 8, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये आसान है। एक क्वेश्चन 7 चैप्टर में से पूछा जाना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से पूछा जाना है, ठीक। तो इसके 5 एक्सरसाइज हैं। 8.1 में आप कर लीजिए आर्टिकल नंबर 8.3, 8.4 एग्जाम्पल 1, 2 और एक्सरसाइज में 4th एंड 5th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.2 के लिए आर्टिकल नंबर 8.7, 8.9 और एग्जाम्पल 1st, 3rd एंड 5th और एक्सरसाइज में 2nd का 3rd एंड 4th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3rd। एक्सरसाइज 4.3 की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 8.11, 8.12 एग्जाम्पल 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1st एंड 5th। 8.4 के लिए एग्जाम्पल 1st, 3rd, 4th एक्सरसाइज में 1st, 2nd एंड 4th। एक्सरसाइज 8.5 में 1, 2, 3 एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में 2, 5 एंड 7 उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक। तो ये आपके पास क्वाड्रेचर फॉर्मूला होगा, रिडक्शन फॉर्मूला 8 चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 4, जिसमें ओनली एक ही चैप्टर मेंशन है यहाँ पे। 10 और 5 एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे इस सेक्शन 4 के लिए जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के यहां से, इन 5 एक्सरसाइज में, जिसमें क्वेश्चन भी आपके पास मार्क है मोस्टली।
10.1 के लिए एग्जाम्पल 1, 2, 4, 5, 6, एक्सरसाइज में 6, 9, 10, 13, 14, 15। 10.2 के लिए एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 और एक्सरसाइज में 3, 4, 5, 6। एक्सरसाइज 10.3 के लिए एग्जाम्पल 1, 2, एक्सरसाइज में 1, 2, 4, 6। एक्सरसाइज 10.4 के लिए 1, 2, 3, 4, एक्सरसाइज 1 थर्ड का फर्स्ट, 11 का फर्स्ट। और एक्सरसाइज 10.5 के लिए फर्स्ट सेकंड और एक्सरसाइज में 1, 2, 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं इसमें जो आपको इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। 4 सेक्शंस में मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। और जो 5th सेक्शन है वो है कंपल्सरी क्वेश्चन का। मैं बार बार बोलता हूं 12 मार्क्स आउट ऑफ 40 बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए आपके पास 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आने वाले हैं इसमें शॉर्ट। तो जो आपको इसमें चैप्टर्स बताए हैं मैक्सिमम तो उसी में से अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस उससे बाहर भी हैं जैसे सिंगुलर पॉइंट है या कुछ भी जो एक्सरसाइज में जो चैप्टर्स में रह गए हैं, तो स्टूडेंट्स लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आप कलेक्ट कीजिए और वहां से जो ये 5th सेक्शन का जो कंपल्सरी क्वेश्चन आ रहा है तो लास्ट 5 ईयर के आप जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको बाहर निकालिए जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट मोड में हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं बार बार आ रही हैं तो उनको आप निकाल लीजिए। वो जो अभी जो हमने जो चैप्टर बताए उसमें शामिल है या नहीं है, उससे बाहर जो भी हैं तो जो मैक्सिमम टाइम आ रही हैं तो आप 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कीजिए। और इसके ऊपर थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान दीजिए, जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रीअपियर का डर है वो शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से करके जाएं। लास्ट 5 ईयर के कर लोगे तो वहां से आप इसमें 4-5 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, जो आपको पासिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स ये तो था आपका 5 के 5 सेक्शंस के बारे में। और उसके साथ साथ मैं आपको आज ये भी बताने वाला हूं कि जो हमारा एग्जामिनेशन है वो कैसे बेस्ट जाए, कैसे अच्छे से उसको अटेम्प्ट करें और कैसे हम उसमें रीअपियर से बच सके। तो देखिए कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको रखता हूं कम से कम समय में। फर्स्ट तो ये है कि आपको आपका जो पेपर अटेम्प्ट करना है तो उसकी स्टार्टिंग करनी है, उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, जब भी आपका एक आंसर सीट है तो उसके दोनों साइड आप लाइन कर लीजिए और जो ये आपका रीजन होगा लिखने का इसके दोनों साइड आप लाइन को दोनों साइड लाइन मार्क कर लीजिए, उसके बीच में ही इसको लिखना होगा। नेक्स्ट, स्टार्टिंग के जो कुछ पेजेस हैं उसमें स्टूडेंट्स आपको वहां पर किसी प्रकार का क्रॉसिंग, कटिंग, राउंडिंग नहीं करना है। ठीक है, आपको 3 या 4 पेजेस में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बेस्ट आते हैं, क्योंकि हमारा सारा जो फोकस है वो है एग्जामिनर के माइंड से। क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में समय कम लगता है, हमें एक पूरी कॉपी को अटेम्प्ट करने का जो टाइम दिया गया है वो 3 आवर है और एग्जामिनर अप्रोक्सली 5 मिनट का हम सर्कल लेके चले, 5 मिनट में कॉपी को चेक कर देता है। अब देखिए जिसको लिखने में 3 आवर लग रहा है और चेक में 5 मिनट लग रहा है तो ऑब्वियस बात है स्पीड बहुत ज्यादा होने वाली है। तो स्पीड में अगर हमने कोई भी चीज में कहाँ पे राउंड लगा रखा है, कहीं क्रॉस कर रखा है या स्टार्टिंग की पेजेस में भी हम पूरे में क्रॉस कर देते हैं या हाफ पेज काट के क्रॉस कर देते हैं, इस प्रकार की गलती ना करें। ठीक है, तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको बेस्ट आते हैं, क्योंकि इसमें कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो उसी से जो एग्जामिनर का अगर स्टार्टिंग के 3 या 5 जो पेजेस होते हैं उसमें एक परफेक्टली अगर लिखा जा रहा है, किसी प्रकार की कटिंग नहीं है, तो वो उनमें बस एक ही मार्क करता चलता है, राइट राइट, और जो भी मार्किंग है 4 है तो 4, 2 है तो 2 देता जाएगा। अगर उसमें क्योंकि स्पीडली चेक हो रहा है, अगर आपने किसी प्रकार से उसमें गलती की है तो आप अपना जो मार्किंग का लॉस करने वाले हैं। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग आपका किसी प्रकार का क्रॉसिंग ना हो।
नेक्स्ट अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़े, जो क्वेश्चंस की संख्या है वो आपको यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें 4 तो आपके सेक्शन वाइज हो गए, एक आपका कंपल्सरी क्वेश्चन हो जाता है। 5 कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करना है। अब आप कहोगे सर अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो या कोई क्वेश्चन वो कहते हैं ना ब्रेक हो जाता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन फर्स्ट है, एक क्वेश्चन सेकंड है। सेक्शन की अगर बात करें फर्स्ट की, तो इसके 2 पार्ट आ रहे हैं, ए और बी। कि सर हमें इसका ए पार्ट आता है और इसका हमें बी पार्ट आता है, हमें ये 2 क्वेश्चन आते हैं, या हमारा जो फर्स्ट था उसको यहां डाल दिया गया, कैसे भी उसने सेट कर दिया पेपर को। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, जब आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आपको दोनों अटेम्प्ट करने हैं, अगर ये नहीं आ रहे हैं तो उस केस में आप जो ये सेकंड पार्ट का, जो सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो इसी के अंदर मेंशन कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में से है तो आप उसको वहां कर सकते हैं। तो फर्स्ट के जो दोनों पार्ट बना के आप लिख दीजिए, ए और बी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट अटेम्प्ट कीजिए। आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन है, अगर इस प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप ऐड कर दीजिए। देखो सबसे बेस्ट तो क्या होता है कि आपको दोनों वो आने चाहिए। कि मैंने सेकंड ऑप्शन बताया है, जब एक क्वेश्चन ना आ रहा हो तो उससे बेहतर है कि हमें सेकंड क्वेश्चन भी इसके साथ करना है, जिसका मार्किंग आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ही देना है। स्पीडली चेकिंग में ये चीज आपकी कई बार मैक्सिमम टाइम चेक हो जाती है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। सेकेंड, आपको ये भी ध्यान रखना है कि टोटल तो अटेम्प्ट करना ही है। कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन आ गया, डिफाइन रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, कि हमें रैंक के बारे में डिफाइन करना है, और सपोज कीजिए आपको रैंक का डेफिनेशन नहीं लिखना आ रहा है उस समय, जबकि आपको यह पता है कि मुझे कोई भी मैट्रिक्स दी जाती है तो मैं उसका रैंक निकाल सकता हूं। तो अगर उस सर्कल में कोई भी चीज है रैंक के बारे में, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। उस क्वेश्चन में जो भी उसके, अगर आपके सर्कल में कुछ भी आपको आ रहा है, डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, या कोई भी ईटीसी है, वो आप उसमें राइट कीजिएगा। दैट्स मीन कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, उसको कंप्लीट करना है पेपर को, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपको अच्छी करनी है, पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें डर नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखा जा रहा है कि एग्जामिनर भी इस चीज को चेकआउट करता है कि हमारा जो राइटिंग फ्लो है वो चेंज नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग टू एंडिंग के लिए, उसके बीच में, कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन का राइटिंग एकदम साफ है, सेकंड तक भी है, उसके बाद जैसे जैसे 5 तक पहुंच रहे हो आपने अपना फ्लो चेंज कर दिया, तो इसका भी नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो कैसे भी करके फ्लो चेंज ना कीजिएगा, ठीक है। तो इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने पेपर को काफी अच्छा डेकोरेट करके उसमें मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, और टोटल पेपर आपको उसमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड सबसे जरूरी है आप संपर्क में रहें। राधे राधे।